और श्रीलंका संकट पर यह बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं। गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा से इनकार किया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने से मना कर दिया है। श्रीलंका के संसद के स्पीकर ने इस बात की जानकारी दी है और ऐसे में अब कानूनी विकल्प पर विचार चल रहा है। एक्टिंग राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कल श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया था। तो श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं और ऐसे ही पीएम हाउस में मिलिट्री की तैनाती कर दी गई है, जो पीएम हाउस में खड़ी लग्जरी गाड़ियों की सुरक्षा करेंगे ताकि प्रदर्शनकारी उन गाड़ियों को नुकसान न पहुंचा पाए। आपको बता दें कि कोलंबो में प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो गाड़ियों की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनाती की गई है। लग्जरी गाड़ियों को खतरा ना हो इसके लिए उसकी सुरक्षा में तैनाती की गई है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते जा रहे हैं, लगातार हिंसा वहां भड़कती जा रही है और पीएम हाउस के अंदर जो गाड़ियां मौजूद है उसकी सुरक्षा की जाएगी ताकि तोड़फोड़ ना की जाए। दरअसल कल कोलंबो में हुई हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया और ऐसे में अब सेना ने मोर्चा संभाला है। संसद के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं संसद भवन के पास बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। तो बैरिकेड लगाना बेहद जरूरी। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि कल जिस तरह की पत्थरबाजी हो रही थी, आग के ये आंसू गैस के गोले दागे गए थे और ऐसे में बार बार एहतियात के तौर पर यह कदम उठाना बहुत जरूरी था। कोलंबो में सुरक्षा को बहुत ज्यादा कड़ा किया गया है। और यह नहीं, कोलंबो में जारी संग्राम को देखते हुए सेना के टैंक सड़कों पर लगातार गश्त लगा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी संसद भवन में ना घुस सके। और इसी के साथ ही कोलंबो में कल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि हालातों पर काबू पाया जा सके। कोलंबो में गश्त करते सेना के टैंक दिखाई दिए। इधर संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों के लिए ऐसे वक्त में प्रदर्शन के बीच सेना ने मोर्चा संभाला है। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना ने टैंक तक उतार दिए हैं और साथ ही संसद और पीएम ऑफिस की सुरक्षा संभाल ली है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। ऐसे में देश की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और संसद के बाहर टैंक तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि श्रीलंका के एक्टिंग राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से सेना ने मोर्चा संभाल लिया। उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए पीएम हाउस में भी मिलिट्री तैनात कर दी गई, जो प्रदर्शनकारियों को काबू करने के साथ ही पीएम हाउस की सुरक्षा कर रही है। श्रीलंका काफी समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। और चलिए अब श्रीलंका से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हुए। गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने से इनकार किया। सिंगापुर से सऊदी अरब जा सकते हैं राष्ट्रपति गोटाबाया। निजी विमान से सिंगापुर के लिए हुए हैं रवाना। मालदीव में लोगों ने श्रीलंका का झंडा हाथ में लेकर राजपक्षे का किया विरोध। वापस जाने के नारे लगाते हुए हाथ में लिए गो होम राजपक्षे के पोस्टर। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के कब्जे से प्रधानमंत्री दफ्तर को छुड़ाने की सेना की कोशिश जारी। दफ्तर में अब भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौजूद। श्रीलंका के राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद से बिगड़े जा रहे हालात। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री दफ्तर पर किया कब्जा, संसद का भी किया घेरा। श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शनकारी उग्र हुए हैं। पीएम हाउस में मिलिट्री की तैनाती की गई है। पीएम हाउस में खड़ी लग्जरी गाड़ियों की सुरक्षा कर रही है मिलिट्री। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपातकाल की घोषणा की है। पूरा का पूरा राजपक्षे परिवार श्रीलंका छोड़कर भाग चुका है। श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, फर्स्ट लेडी और 2 बॉडीगार्ड्स को मालदीव जाने के लिए सुरक्षा मंत्रालय से इमिग्रेशन, कस्टम और बाकी कानूनों को लेकर पूरी अनुमति दी गई थी। 13 जुलाई की सुबह उन्हें एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट उपलब्ध करवाया गया था।
राजपक्षे के भागने के साथ ही श्रीलंका में दशकों से चला आ रहा एक परिवार के शासन का अंत हो गया। शनिवार को श्रीलंका के आम लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था और गोटाबाया राजपक्षे को छुपना पड़ा था। श्रीलंका के लोग राजपक्षे शासन को देश में आर्थिक तबाही का जिम्मेदार मानते हैं। श्रीलंका दशकों बाद सबसे भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है।